Hi students, I'm Abhishek Kalra and I'm going to be your VRC mentor in this course at NBA पाठशाला। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं इस कोर्स में and why this course is the right one for you. What are we going to do in this course? आज का पूरा ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा स्टडी करें कि किस तरह हम अपने कोर्स में ये VRC कवर करेंगे। Why this course? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है कि ये कोर्स क्यों, why this makes sense? First things first students, it's going to be an upgrade. What do I mean by an upgrade? I know there are some problems you face. वो problems क्या हैं? शायद आप रीडिंग करते समय थोड़ा सा लॉस्ट फील करते हैं, आप रीडिंग करते समय ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैक नहीं कर पाते हैं, और जब क्लोज ऑप्शंस होती हैं, when those close options are there in CAT, you end up मार्किंग द रॉन्ग वन। तो दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लेते हो शायद, और दो ऑप्शंस के बीच में जाके आप फंस जाते हो। सो आई एम गोइंग टू टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल दोज थिंग्स, दैट्स गोइंग टू बी माई अप्रोच। बहुत सिंपली मेरा अप्रोच ये होने जा रहा है स्टूडेंट्स, दैट आई एम गोइंग टू टर्न यू इनटू अ रीडिंग मशीन। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू टर्न यू इनटू अ रीडिंग मशीन जो फिर किसी भी चैलेंज के लिए रेडी है स्टूडेंट्स, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, और उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अब क्या होने जा रहा है, क्या क्या सीखने जा रहे हैं? वोकैबुलरी ट्रिक्स सीखेंगे, रेगुलर क्विजेस होंगे बिकॉज वोकैबुलरी इंप्रूव करनी जरूरी है। स्मार्ट रीडिंग वेयर आई टेल यू व्हाट द राइट फ्रेमवर्क ऑफ रीडिंग इज, व्हाट स्ट्रक्चर्ड रीडिंग इज। So I'm going to discuss with you a model which is going to make your reading process really very simple and process driven. तो process driven हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी it is random, आप कई बार रीड करते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं। How are you exactly going to go about it? वो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। As I said, ऑप्शन एलिमिनेशन पे खास ध्यान देने जा रहा हूँ because ultimately that results in accuracy. Accuracy वहीं से आती है when you are able to eliminate options. So with speed drills, with faster mental models, this course is going to be a serious upgrade of your existing skills. And students, eclectic reading, diverse genres पे हम focus करने जा रहे हैं। That's why this course makes a lot of sense. It's completely designed as per what's required in CAT, the kind of skills that you need to have in CAT. अब students देखिए जरा कोर्स का ब्लूप्रिंट क्या है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। मंथ वाइज हमारा ब्लूप्रिंट कैसे होने जा रहा है राइट अप टू कैट। सो इन द फर्स्ट स्टेज, अभी जो अप्रैल में है, हम किस पे फोकस करेंगे? हम थोड़ा सा मोमेंटम डेवलप करने पे फोकस करेंगे, मोमेंटम बिल्ड करने पे फोकस करेंगे, रीडिंग बेसिक्स कवर करेंगे। व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट, स्ट्रक्चर्ड रीडिंग, वो स्ट्रक्चर्ड रीडिंग फॉर्मेट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। eclectic reading where you become comfortable with different genres. Let's say you're an engineer, so you're comfortable reading what? You're comfortable reading artificial intelligence, tech. बट वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक नहीं होगा ना। कितनी बार आपको नजर आया था बायो का पैसेज है, बहुत बार आ जाता है बायोलॉजी पे बेस्ड पैसेज, और इफ समवन इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और इफ समवन इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और पैसेज आ जाए फिलॉसफी पे, तो फिर हालत खराब हो जाती है। एक्लेक्टिक रीडिंग is a must and we are going to focus on that in April. Vocabulary enhancement, as I said, vocabulary build करेंगे so that we are able to quickly understand the writer's point of view. Simple. अगर आपको राइटर का वाइब मैच करना है in your lingo, अगर राइटर का वाइब मैच करना है तो क्या करना होगा? उसकी vocabulary, उसके वर्ड्स के साथ दोस्ती करनी होगी। टाइम्ड रीडिंग पे फोकस करने जा रहे हैं because ultimately that's going to develop your speed. A passage a day is what we are going to target at this stage. हर रोज एक पैसेज, ताकि एक प्रोसेस बन जाए, एक डिसिप्लिन बन जाए। दैट डिसिप्लिन इज अ मस्ट। तो ये अप्रैल का हमारा एजेंडा है स्टूडेंट्स। अब जरा देखते हैं मई टू जून हमारा एजेंडा क्या होने जा रहा है। दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ सीरियस कोर्स कंप्लीशन, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। यहाँ पे हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो आरसी स्किल बिल्डिंग, किस तरह से टोन आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से फिर राइटिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना है, ऑल दोज थिंग्स। वर्बल एबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, किस तरह समरी क्वेश्चंस को अप्रोच करें, व्हाट इज द राइट फ्रेमवर्क फॉर टैकलिंग लेट्स से द ऑड वन आउट क्वेश्चंस। यहाँ पे हम अपने फंडा बुक्स, एमबीए पाठशाला से आपको प्रिंटेड फंडा बुक्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, उस स्टडी मटेरियल पे हम काम करेंगे। पीरियोडिक टॉपिक टेस्ट आप देते रहोगे, वी विल मेक यू अटेम्प्ट पीरियोडिक टॉपिक टेस्ट बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू टेस्ट यू। तो आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे। जुलाई और अगस्त का एजेंडा क्या है? यहाँ पे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट? स्पीड एंड एक्यूरेसी। पिछले स्टेज में हमने टॉपिक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था, अब चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेके आने हैं, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस पे जाना है। वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, इन वर्कशॉप्स में हम नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स स्पीड ड्रिल्स आर गोइंग टू बी देयर,
अपार्ट फ्रॉम टॉपिक टेस्ट अब सेक्शनल टेस्ट होने जा रहे हैं. लेट्स से अ कंप्लीट सेक्शन ऑफ VARC और लेट्स से अ कंप्लीट सेक्शन ऑफ VA ओनली, जहां पे हमने VA के सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए, चाहे वो समरी हो, चाहे वो ऑड वन आउट हो, चाहे फिर वो सेंटेंस इंसर्शन हो. एक्यूरेसी हैक्स एट दिस स्टेज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हम क्या देखेंगे कि किस तरह से आप जल्दी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर मार्क कर दें. स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन, बिकॉज क्वेश्चन सिलेक्शन से ना आपकी एक्यूरेसी डेवलप होती है एंड ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होता है. दैट्स जुलाई टू अगस्त एजेंडा. एंड स्टूडेंट्स देन इन द लास्ट स्टेज सितंबर से लेके कैट तक द फाइनल स्टेज, जहां पे ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और फाइनल पुश जो है वो थीम होने जा रहा है. स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, किस तरह VARC को मैं स्ट्रैटेजाइज करूं. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. सो मॉक टेस्ट विल हैपन, एनालिसिस विल हैपन, and that will tell you where your gaps are. That will tell you, what are the kind of mistakes you make. तो सेक्शनल कट ऑफ्स भी बैलेंस करने हैं, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ्स बैलेंस करने के साथ साथ अब ओवरऑल स्कोर पे फोकस करना है. सो दैट्स द एजेंडा. सो क्लियरिंग ओवरऑल कट ऑफ्स एंड बैलेंसिंग सेक्शनल कट ऑफ्स, बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स. हो सकता है किसी का स्ट्रेंथ LR है, बट साथ में अगर ब्लैकी हैंड से कॉल चाहिए तो ऑफकोर्स क्या टारगेट करना है, फिर 92 to 95 परसेंटाइल तो मुझे लगता है टारगेट करना ही चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड. ओके, मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है. दैट मीन्स पुशिंग इट टू अ 99 परसेंटाइल. Simply students, my objective is that you get a 99 percentile in VARC. You get a 99 percentile in VARC so that you get into the Blackies, so that you get into the Dream B school that you have. And this is where mental conditioning also comes in. यहाँ पे ना थोड़ी जाके nervousness भी होनी शुरू हो जाती है, because there will be days, let me tell you upfront students, there will be days when your mock scores will go down. That's a reality. सबके साथ होता है, सबके साथ होने जा रहा है. So उस दिन आप शायद थोड़ा सा अनश्योर फील करते हो, 2 मॉक्स खराब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या हो गया मेरे साथ. So over there mental conditioning comes into picture. कौन सी गलतियां हमने की उसको ट्रैक करना है, और बिल्कुल सिस्टमैटिकली we are going to understand how to handle pressure, how to manage that pressure of the exam, of that mock test. And with that mental conditioning, students, you will be ready to take on any challenge that CAT may present. और बिल्कुल इसी एजेंडा के साथ मैं वाइंड अप कर रहा हूं. याद रखिएगा, आपको एक रीडिंग मशीन बनाना है और ये जेनिथ बैच आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, so that we can get into the thick of the things as soon as possible. So with that, students, I am signing off. Best of luck. Thank you so much.